मैंने तो बड़े नायब देखे हैं और मैं देखता रहूंगा, ये तो मसला ही नहीं। बात यह है कि जिस दिन आपको बुलाया जाएगा तो फिर क्या होगा, मसला ये है। तो मुझे आपका गम है ना, वो ज्यादा है, अपना नहीं है। पार्लियामेंट को और ये जो नए नए दोस्त आए हैं हमारे पार्लियामेंट में, इनको भी ट्रेन करना चाहता हूँ। ये भी ट्रेन हो जाए, ये भी सीख जाए। बेचारी मांगे तांगे की हुकूमत है, पता नहीं कितने दिन चलती है, कितने दिन नहीं चलती है। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। पहली बात तो खटक साहब की मैं इस बात से एग्री करूं या ना करूं, पर मैं सिर्फ उनकी नजर जुड़वाना चाहूंगा कि हम जो ओथ लेते हैं, हर मिनिस्टर एक ओथ लेता है, प्राइम मिनिस्टर एक ओथ लेता है, और उस ओथ में क्या लिखा हुआ है? उस ओथ में लिखा हुआ है कि हमने शफाफत से अपना काम करना है। तो अगर कोई मिनिस्टर या कोई एडवाइजर कोई भी काम करता है जिसमें उस पर उंगली उठाई जा सकती है, मैं समझता हूं आई विल वोट फॉर दिस लीडर, ऑपोजिशन लीडर ऑफ द हाउस। स्पीकर साहब, बहुत सी चीजें हो रही हैं दुनिया में, पाकिस्तान में डॉलर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, स्टॉक एक्सचेंज से 50 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो गायब हो चुके हैं, लोगों की नुकसान हो गया है। पानी, जिस तरह सिंध के लोग रो रहे हैं पानी के लिए, डेल्टा के लिए, जो मेरी बेटी बोल रही थी आपके सामने, बीबी मरियम, वो ये था कि डेल्टा आप समझते हैं क्या होता है, जहाँ पानी समुद्र से मिलता है वो डेल्टा है। उस डेल्टा में हमें मीठा पानी चाहिए ताकि उस डेल्टा को हम संभाल सकें, फिर मछलियाँ हो सकें, फिर वो समंदर को पीछे भी भेज सके। इस वक्त 9 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो ठट्टे में समंदर आगे आ गया है। पर बहरहाल उसके लिए हम कोई काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह उस पर हम काम करेंगे और ज़रूर उसको संभालेंगे। थिंक सर, जो मेरी मुझे सुनाई दे रही है और सब पार्टीज भी सोच रही हैं कि नैब के चेयरमैन के पास जाएं। भाई नैब के चेयरमैन के पास तुम लोग जाओगे क्यों? नैब के चेयरमैन को पार्लियामेंट के सामने हाजिर होना चाहिए। और ये दोस्तों मेरी बात नहीं है, मैंने तो बड़े नैब देखे हैं और मैं देखता रहूंगा, ये तो मसला ही नहीं। बात यह है कि जिस दिन आपको बुलाया जाएगा तो फिर क्या होगा, मसला ये है। तो मुझे आपका गम है ना, वो ज्यादा है, अपना नहीं है। तो मैं ये चाहता हूं कि हमने ही पार्लियामेंट को इज्जत देनी है, हमने अपनी पार्लियामेंट को मजबूत करना है। जितना हो सका है मेरे हाथ में है, मेरे ताकत में था पॉलिटिकली, मैं करता आया हूँ और अब भी मैं पार्लियामेंट के लिए, जमहूरियत के लिए ही काम करना चाहता हूँ। अब इस जितनी जिंदगी बची है, जितनी जिंदगी गुजारी है, मेरी उम्र इस वक्त 64 ईयर्स है, 80 साल जीऊँ या 70 साल जीऊँ ये तो मेरे मौला को पता है, पर जब तक हूँ तो मैं पार्लियामेंट को और ये जो नए दोस्त आए हैं हमारे पार्लियामेंट में, इनको भी ट्रेन करना चाहता हूँ। ये भी ट्रेन हो जाए, ये भी सीख जाए। अगर शहबाज शरीफ साहब आते हैं और पूरी तैयारी करके आते हैं तो इनको क्वेश्चंस का पता है। मैं समझता हूँ कि वाड़ा साहब का पानी से, कनाल से, ज़मीन से, इनसे ताल्लुक़ कम होगा, मगर थोड़ी सी तैयारी अगर कर लें तो ये समझ जाएंगे कि क्या मसला है और इसलिए उसको जवाब दे सकेंगे और उस पर कोई काम भी कर सकेंगे। मिस्टर स्पीकर, जहाँ तक, जी हाँ बिल्कुल,
पाकिस्तान को जो सपोर्ट मिल रही है इंटरनेशनली, वो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसी इंस्टीट्यूशन के चीफ को मिल रही है, वो ज़रूर इंस्टीट्यूशन को मिल रही है, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन को और पाकिस्तान को मिल रही है। इसलिए कि हमारे दोस्त पाकिस्तान को फेल स्टेट नहीं देखना चाहते और हम भी नहीं देखना चाहते। तो अल्हम्दुलिल्लाह चलें, कुछ सपोर्ट तो मिली, इससे होगा इतना ज़्यादा नहीं, मगर हमें कुछ सपोर्ट मिल गई। मगर आज जो फाइनेंशियल हालात हैं और जिस तरह हम चल रहे हैं और जिस तरह बगैर सोचे समझे डिसीशंस हो रहे हैं, उनमें इस तरह संभाला नहीं जा सकता, पाकिस्तान इस तरह संभाला नहीं जा सकता। और वंस स्लाइडिंग स्केल में आप फेल्ड स्टेट की तरफ जाएंगे तो फिर कोई आपको बचा भी नहीं सकता। कोई बाहर की ताकत, चाहे आप उसको चाइना समझें या कोई और ताकत समझें, वो भी आपको नहीं बचा सकते, इसलिए कि हर कोई अपने कंट्री का सोचेगा। आपका इंटरेस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में मैंने 15 दफ़ा जाके चाइना में क्रिएट किया, उनको उनके अंदर एक डिज़ायर पैदा की, फिर आपका पोर्ट दे के उनके अंदर एक ख्वाहिश पैदा की कि भाई हम तुम्हारे पड़ोसी मुल्क हैं, हमारे तरफ भी देखो, हमारा बॉर्डर भी आपका बॉर्डर है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ये 100 बरसी के उनने आके मेरे साथ ग्वादर पोर्ट साइन किया। मैंने मियाँ साहब को भी बुलाया था प्रेसिडेंसी में और ग्वादर पोर्ट को हमने साइन किया। वक्त ज़रूर लगता है बड़े कामों में, एक दिन का काम नहीं था, वो फंसे हुए थे हम अपने ही इश्यूज़ में, तो उसके बावजूद हमने बना। स्पीकर सर, आजकल हमें और मेरे ख़ानदान को JIT का सामना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी शुक्र है चीफ जस्टिस साहब का कि बिलावल का नाम उनने निकाल दिया और ये एक्सेप्ट किया कि बच्चों को 1 साल के या 2 साल के या 5 साल की जब उम्र हो और कोई कंपनी, और उस कंपनी ने कोई बिजनेस नहीं किया, कोई बिजनेस रन नहीं किया, प्रॉपर्टी ओन करती है कंपनी, मगर मैं समझता हूँ कि इस पार्लियामेंट को और हमें इस पोजीशन पे रखना चाहिए कि अपनी इज्जत के लिए, अपने पार्लियामेंटेरियंस की इज्जत के लिए, जिस तरह आज नवाज साहब को मिला है, अगर रिलीफ मिला है तो वी आर हैप्पी, वी आर नॉट सैड अबाउट इट, वी आर टोटली हैप्पी। और बीबी मरियम को जेल में नहीं देखना चाहते, किसी की बहन बेटी को हम क्यों देखना चाहें इस इश्यूज में। तो मैं ये कह रहा था कि JIT में कोई 1,500 आदमियों को 2 रुपए के, 4 रुपए के, 50 रुपए के आपके अकाउंट्स जो हैं वो फौज्ड हैं, फलाना है। हत्ता कि ये है कि 8 शुगर मिले हैं, बंद पड़ी हैं, इस सीज़न नहीं चलेंगे। अब उसमें कितनी लेबर है जो एक शुगर मिल में काम करती है और वो ओवर दैट कितना एम्प्लॉय करती है लोगों को, उसका किसी ने सोचा ही नहीं है। और ये पहले भी जोक हो चुका है, उस जोक में भी मेरे ऊपर सारे इल्ज़ाम थे कि ये सारी मिलें इनकी हैं, फिर वो ख़त्म हो गया इल्ज़ाम, तो बैंकों को भर के देना पड़ा और अब भी यही होगा, इंस्टीट्यूशंस को भर के देना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि दिस इज़ अनकॉल्ड फॉर, इट इज़ अबव द लॉ कि आप नई JIT बनाएं, उसमें ISI को भी डालें, उसमें दूसरी इंस्टीट्यूशंस को भी डालें और वेस्ट ऑफ टाइम करें। लोगों को टेलीविजन्स को जैसे मौका मिले वो अपना उस पर माल बेचें, हर किसी की पगड़ी उछले, वो देख रहे हों। तो आई थिंक इट इज़ टाइम हैज़ कम कि पार्लियामेंट शुड कॉल the NAB chairman, we should proclaim on law here कि before any parliamentarian को बुलाया जाता है NAB में, let that case come to the parliamentary committee
on law and let them decide. Is there a case against this gentleman or this family, or there is not? मैं समझता हूँ कि इससे हमारे कौम को, हमारे दोस्तों को, और वैसे ही इंस्टीट्यूशंस तबाह हो चुके हैं। आप देखें, आपके सामने हैं, मैं आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, कोई डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा। इनकी तो हुकूमत को अपने अंदर से ही, जिसे कहते हैं, दीमक खा रही है। ये हम तो जब लड़ेंगे से लड़ेंगे, ये दीमक खुद खा रही है, इसलिए कि वो सेक्रेटरी जो है वो कहता है कि जी मैं क्यों फाइल पे साइन करूं, कल मेरे बच्चे, मैं नैब में खड़ा होऊंगा, आपने करना है आप कर लें। तो इट इज़ इन देयर इंटरेस्ट ऑल्सो, हमारा सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है, इनका भी इंटरेस्ट है। और वैसे भी ये तो बेचारी मांगे तांगे की हुकूमत है, पता नहीं कितने दिन चलती है, कितने दिन नहीं चलती है। इस जंगल में तो हर तरफ से बंदे ला के भर दिए गए हैं। पर देखेंगे हम कि कितने दिन आप चलते हैं, हम आपको नहीं गिराएंगे, गिरना आपने खुद है। मगर ये एक इनको लिए मेरे तरफ से एडवाइस है कि हम नैब को थोड़ा टाइट कर दें, और इतनी इनसिक्योरिटी जो आपके अंदर है और आपकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर है और पूरे पाकिस्तान के अंदर है, वो इनसिक्योरिटी कुछ कम हो जाएगी, मुल्क कुछ चलने लगेगा। इस वक्त चल नहीं रहा, इस वक्त मुल्क चल नहीं रहा। 6 महीने हो गए हैं इनको हुकूमत में, कोई इशू सॉल्व नहीं कर सके हैं। मैंने अपने 6 महीने में, पहले 6 महीने में 50% ऑफ द इश्यूज हमने गाड़ी ट्रेन की लाइन पे डाल दी थी। बीबी कार्ड अनाउंस कर दिया था, हमने स्टॉक एक्सचेंज को सपोर्ट कर दी थी, हमने सारी बिजनेस कम्युनिटीज़ को सपोर्ट कर दिया था। ऑब्वियसली इट टुक टाइम, मैं नहीं कहता हूँ कि इट इमीडिएटली होता है, वक्त लगा, मगर लाइन पे थी, इट वॉज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। जब इनको मिला शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को, नवाज साहब की हुकूमत को, तो मुल्क का वो हाल नहीं था जो मुशर्रफ साहब छोड़ के गए थे। मुशर्रफ साहब के ज़माने में वीट शॉर्ट थी, शुगर शॉर्ट थी, खाने को गंदम नहीं थी, वीट राइट्स हो रहे थे, और वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। So this, Mr. Speaker, is for the benefit of your friends, my friends, the Assembly, the coming generations. I hope they take this advice in that form. Thank you, gentlemen.